हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रिफिन ई के बारे में। दोस्तों, जो ग्रिफिन ई है उसका पूरा नाम है सैब JS-39 ग्रिफिन। और ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है स्वीडन एरोस्पेस कंपनी द्वारा सैब ग्रुप इसका नाम है। और जो सैब है इसके डेल्टा विंग्स है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैनार्ड है, और साथ ही साथ इसकी जो विंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है इसके विंग्स की। और इसका डिज़ाइन है, उसका फाइट कंट्रोल बहुत ही अच्छा है। और इसका जो इंजन है वो है वॉल्वो का है, और इसकी जो स्पीड है वो 2 मैक की। और इसके जो प्राइमरी यूज़र्स हैं वो है ब्राज़ील इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरीके से भारत जो है वो रशियन एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, इसी तरह से ब्राज़ील इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है ग्रिफिन को। और इसी के साथ साथ जो इसका ओरिजिन कंट्री वो स्वीडन है, इसे बनाया स्वीडन ने था, अपने लिए बनाया था इसे। इसका जो ओरिजिन कंट्री स्वीडन है, इसे मैन्युफैक्चर किया था सैब ग्रुप द्वारा, जो कि एक स्वीडन की डिफेंस कंपनी है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो बनाया था इंडस्ट्रियल ग्रिफिन JSEMV। इसका जो डिज़ाइन ग्रुप के मैन्युफैक्चर वो ये हैं। इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट भरी थी वो 9 दिसंबर 1998 को भरी थी। उसे स्वीडन एयरफोर्स को दिया गया था करीब 9 जून 1996 को इंट्रोड्यूस किया गया था पहला, और अभी ये सर्विस में है। और इसके प्राइमरी यूजर जो स्वीडन एयरफोर्स तो है, साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स साथ साथ है, और ब्राज़ीलियन एयरफोर्स जैसे कि मैंने अभी कहा, और हंगरियन एयरफोर्स भी है, और साथ ही साथ रॉयल थाई एयरफोर्स भी है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इसे प्रोड्यूस किया गया था 1987 से, इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, अब भी प्रोड्यूस हो रहा है। करीब 271 से ज़्यादा अब तक प्रोड्यूस हो चुके हैं। इनके जो प्रोग्राम की कॉस्ट थी वो US $13.59 बिलियन अभी तक कॉस्ट लगी है। और 2006 से शुरू हुआ ये सब। इसकी जो प्रोग्राम है 2006 से शुरू हुआ था इसका प्रोग्राम, और इसकी एक यूनिट की कीमत है कभी करीब 30 to 60 मिलियन डॉलर्स एक यूनिट की कीमत। और 1979 से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। स्वीडिश गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की। उन्होंने डेवलपमेंटल स्टडीज शुरू की थी। किस लिए शुरू करी थी? उन्होंने शुरू करी थी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। जो सैफ 35 ड्रैगन था और 37 वेगन था, स्वीडन एयरफोर्स में उसे रिप्लेस करने के लिए जो पुराने हो चुके थे उनके रिटायरमेंट का समय आ चुका था। और इसके लिए काफ़ी स्टडीज़ के बाद एक डिज़ाइन को सिलेक्ट किया गया था जो कि था JS-39। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसका नाम पूरा नाम JS-39 में ही आता है, चूँकि ये इसका प्रोटोटाइप जो है वो JS-39 था। और इसे डेवलप JS-39 को ही सेलेक्ट किया गया था। और साथ ही साथ दोस्तों, जो इसकी पहली फ्लाइंग है वो 1998 से शुरू हुई थी, और इस सर्विस में एंटर हुआ था स्वीडन एयरफोर्स में करीब 1996 को। और इसके कई सारे अपग्रेडेड वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं अब तक। इसके और ज़्यादा एडवांस वेरिएंट्स और वर्जन्स 2003 से आना शुरू हुए थे। और साथ ही साथ दोस्तों, सैब जो है वो इसे बनाने के लिए पार्टनरशिप परफॉर्म कर चुका है BAE सिस्टम और दूसरी कई सारी कंपनीज के साथ, और उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को भी हिट किया था। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि ये काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसकी जो कंपैरिजन है वो तेजस से किया जाता है। जो हमारा तेजस MQ-1 और MQ-2 उनके साथ किया जाता है कंपैरिजन। और तेजस को बनाने में करीब 20 साल लगे थे, मगर इसमें उतने साल नहीं लगे दोस्तों, ये बन गया। और तेजस सबसे हल्का 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है दुनिया का। ये ना सबसे हल्का है ना सबसे तेज है, मगर फिर भी ये सभी के ऊपर है। और सेंसर और एवियोनिक्स के मामले में ये तेजस से भी बेहतर है, तेजस MQ-2 से भी बेहतर है। इसलिए MMRC डील में इसे शामिल करने की बात कही गई थी। और इसे जो है कहते हैं, बात करी जा रही है, काफ़ी हद तक खरीदने की बात की जा रही है। MiG-35 और इसके बीच जो है वो कंपैरिजन चल रहा है, और F-35 के बीच भी कंपैरिजन चल रहा है। और स्वीडन एयरफोर्स पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी तरह से भारत से खरीद ले। अब ये सेना पर निर्भर करता है वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। थैंक यू।